बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? अल्लाह करे आप अपने अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें। तो आज मैं लाई हूँ आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार सा दही कीमा, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा। इसके लिए मैंने लिया है 1 किलो कीमा और दही हमें चाहिए 1 पाव। अब हम ये दही जो है कीमे में डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्चें पिसी हुई 1 चाय का चम्मच। अब हम इसमें हल्दी डालेंगे 1/4 चाय का चम्मच और नमक इसमें डाल देंगे हस्बे ज़रूरत। इसके बाद हमने 1 चाय का चम्मच जो है इसमें डालेंगे गरम मसाला पिसा हुआ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसका। और सूखा धनिया पिसा हुआ इसमें शामिल करेंगे हम आधा खाने का चम्मच। और कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें डालेंगे हम 1 चाय का चम्मच। और इसके बाद हम इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे और मिर्चें आप अपने टेस्ट मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। ज़ीरा शामिल करेंगे, पिसा हुआ है ये आधा चाय का चम्मच। अब हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह से कीमे में मिक्स कर लेंगे। मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको कवर कर देंगे और तकरीबन आधा घंटे के लिए इसको मैरिनेट करेंगे। देगची लेंगे और इसमें हाफ कप के करीब ऑयल डाल देंगे और इसमें डाल देंगे हम 1 अदद प्याज दरमियाने साइज़ का। अब हम प्याज को फ्राई कर लेंगे हल्का सा। जब प्याज बिल्कुल हल्का सा फ्राई हो जाएगा तो हम इसमें साबुत गरम मसाला डाल देंगे। ये सारे साबुत गरम मसाले हैं, 1 खाने का चम्मच डालेंगे हम इसमें और इसको मिक्स कर लेंगे। जब इसमें से हल्की सी खुशबू आने लगेगी गरम मसाले की तो हम इसमें शामिल कर देंगे 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। मिक्स करेंगे हम इसको और इसको हमने फ्राई कर लेना है अदरक लहसुन को। जब अदरक लहसुन ये देखें लाइट सा ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर 2 अदद कटे हुए और इसको मिक्स कर लेंगे टमाटर को इसमें। ये देखें जी टमाटर जो है हमारे नरम हो चुके हैं। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे कीमा मैरिनेट किया हुआ और कीमे को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और जब हम इसको मिक्स कर लेंगे तो हम इसमें साबुत हरी मिर्चें डाल देंगे 3 अदद, 2 कटी हुई डाल देंगे हरी मिर्चें और हरी मिर्चों का पेस्ट इसमें डालेंगे 1 चाय का चम्मच। ये पेस्ट मैंने खुद बनाया है। इसको तकरीबन 2 से 3 मंथ हो चुके हैं लेकिन ये ख़राब बिल्कुल नहीं हुआ और इसकी भी मैं आपको लिंक जो है इसका दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इसको ज़रूर बनाइएगा। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार सा ये कीमा बनता है, आपने इसको ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करना है। तो अब हम इसमें आधा कप के करीब पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और ये बीफ का कीमा है इसलिए मैं इसमें पानी डाल रही हूँ और अगर आप मटन का कीमा यूज़ कर रहे हैं तो वो दही में ही गल जाएगा। अब हम इसको कवर कर देंगे और हल्की आंच पे रख के आपने इसको कुक करना है तकरीबन आधा घंटे के लिए, जब तक इसका पानी या दही खुश्क नहीं हो जाता। तो आधा घंटा हो चुका है, अब हम चेक करते हैं इसको। ये देखें जी इसका पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है, बिल्कुल हल्का सा पानी रह गया है। ये देखें जी इसमें ऑयल निकल आया है। अब हम इसको भून लेंगे अच्छी तरह से, तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए इसको भूनते जाएंगे और इसको चम्मच चलाते जाएंगे। और जितना हम अच्छी तरह से इसको भूनेंगे उतना ही कीमा हमारा बहुत ही मज़े का बनेगा। जी तो मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया है, ये देखें बहुत ज़बरदस्त सा भुन चुका है ये। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसमें डाल देंगे धनिया कटा हुआ वॉश किया हुआ और अदरक के स्लाइसिस डालेंगे हम इसमें हस्बे ज़रूरत और कटी हुई हरी मिर्चें डाल देंगे इसमें 2 से 3 अदद। अब हम इसको कवर करेंगे 5 मिनट के लिए और उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। जी तो हमारा मज़ेदार सा दही कीमा तैयार है, बहुत ही ज़बरदस्त बना है। आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा और खुशबू बहुत कमाल की आ रही है, ये देखें जी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।